ओम नमस्ते जी। घेरंड संहिता की ये दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा हमारी पूरी हो गई है। दिसंबर 2018 के प्रश्न हैं। घेरंड संहिता के अनुसार वलित व पलित जो रोग का नाश है वो किसके लाभ है? तो ये अलग-अलग प्रकार की मुद्राएं दे रखी हैं। तो इस प्रश्न में 2 ऑप्शन सही होंगे आपके। मांडुक्य मुद्रा भी सही होगा और महामुद्रा भी सही होगा, क्योंकि महामुद्रा के अंतर्गत भी वलित और पलित रोगों का नाश है। उसके अलावा जरा मृत्यु का नाश, फिर वो क्षय, कास, गुदावर्त, प्लीहा, जीर्ण ज्वर आदि ये कई लाभ वहां पर दिए हैं। और यही वलित पलित का जो लाभ है आपका मांडुक्य मुद्रा के अंतर्गत भी आता है। मांडुक्य मुद्रा में ज्यादा लाभ नहीं है। एक तो वलित पलित है, एक नित्य यौवन की प्राप्ति, मतलब व्यक्ति युवावस्था बनने में बना रहता है। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, फर्स्ट भी एंड फोर्थ भी। घेरंड संहिता के अनुसार कपाल रंध्र धोती किस धोती का प्रकार है? ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, दंत धोती के 5 प्रकार थे। उन 5 प्रकारों में से एक प्रकार है आपका ये कपाल रंध्र। बाकी थे दंत मूल, जिह्वा मूल, 2 कर्णरंध्र थे, एक दायां एक बायां, और एक कपाल रंध्र था। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आहार पथ्य है? पथ्य के रूप में पूछा है। पिछली परीक्षा में आपका अपथ्य आया था, इस बार वाले में उन्होंने पथ्य पूछ लिया। तो पथ्य में बहुत सारी लिस्ट है आपकी। जैसे तक्र जो छाछ है आपका, ये अपथ्य के अंतर्गत आता है, तो इसको हटा दीजिए। घी है, नवनीत है, ये दोनों के दोनों पथ्य में आते हैं। तेल भी आपका अपथ्य में आता है। तो 2 का जोड़ा हो जाएगा आपका सेकंड एंड थर्ड। सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर अपथ्य भी पूछ लिया कि कौन से द्रव्य आपके अपथ्य हैं। कुल्थ की दाल पहले भी आया था अपथ्य के रूप में, ये हो जाएगा। यव जो है ये पथ्य में आता है। कई सारी दाल है जो वहां पे खाने के लिए कही है पथ्य में। जैसे हठ प्रदीपिका में तो मूंग की ही दाल कही थी। घेरंड संहिता में कई है, जैसे यव है और मूंग भी है, जिसको संस्कृत में मुद्ग कहा जाता है। माश भी है, जिसको उड़द कहा जाता है, और चणक, जिसको चने की दाल कहते हैं। 4 दालों को खाने के लिए वहां पर कहा है। और 2 अनाज है, चावल और गेहूं। और सॉरी, यव यव भी जो है 3 दालें हैं आपकी, मूंग, माश और चना। 3 अनाज है, शाल्यन, यव और गोधूम। तो कुलथ हो गया आपका, मूंग ये पथ्य में, तिल ये आपका अपथ्य के अंतर्गत आता है। तो 2 इन्होंने पथ्य पूछे थे, तो कुलथ हो जाएगा आपका और तिल हो जाएगा। तो 2 और 4, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। घेरंड संहिता के अनुसार प्रत्याहार के परिणाम है। प्रत्याहार की चर्चा चौथे उपदेश में दी गई है। तो लाभ पूछा है। प्रत्याहार का जो सबसे मुख्य लाभ है आपका वो है काम आदि शत्रुओं का नाश। तो 2 किस में है आपका? एक 2 में नहीं है, 2, 4 और 2, 3। 4 और 3 में से आपको देखना कौन सा होगा। वृत्तियों को नियंत्रण करना और मन को वश में करना। तो वहां पे मन के संदर्भ में लिखा है कि इंद्रियों और मन को बाह्य विषयों से हटाकर नियंत्रित करना। तो प्रत्याहार का संबंध वैसे भी मन से ही यहाँ पे स्वीकार किया है। इंद्रियों को भी कहा है, वृत्तियों पर बात नहीं है। या तो मन कह दीजिए, साथ में इंद्रियां कह दीजिए, भाव वही आएगा। वृत्तियों के नियंत्रण का नहीं है वहां पर। तो मन के नियंत्रण या इंद्रियों के नियंत्रण की बात है, वृत्ति का नहीं है। तो सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैचिंग के लिए है। ये पहले भी आया था प्रश्न आपका, उसी तरह से लगभग 2 बार आ चुका है अलग अलग ढंग से, इसी स्थान से। जैसे षट कर्म है, ये शोधन करते हैं आपका, ए का फोर्थ हो जाएगा। प्राणायाम की लघुता पहले भी आई थी। आसन जो है वो दृढ़ता लेके आता है, और जो मुद्रा है वे स्थिरता लेके आती है। तो ये मैचिंग याद रखिए। फिर आपके इन उप प्राणों का कार्य पूछा है। ये कॉमन सेंस के आधार पे है, कोई नहीं बताया कि किसका है। जैसे नाग का क्या होता है आपका? उद्गार। उद्गार को डकार कहा जाता है। वेदत्त का होता है विजृंभण, चंभाई। धनंजय का जो होता है आपका वो है हिचकी, या पे हिचकी कर लीजिए।
तो धनंजय का जो हिचकी है वो घेरंड संहिता में नहीं है, शिव संहिता में आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे शिव संहिता का डल गया। कूर्म का प्रसिद्ध है आपका, कूर्म का उन्मीलन निमीलन तिलक झपकाना। क्रिकर का है भूख लगाना, पित्त करा तो भूख प्यास। इस तरह से आप मैचिंग रखिएगा। आगे देखिए जून 2019 के प्रश्न हैं। घेरंड संहिता के अनुसार बहिष्कृत जो धोती है वो किसका प्रकार है? बहिष्कृत धोती, ये अंतः धोती का प्रकार है। अंतः धोती में मैंने बताया था आपको कई सारे भेद थे, वातसार, वारीसार, वह्निसार और बहिष्कृत। ये चार आपके अंतः धोती के प्रकार है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो वहीं से है रिपीट, पहले भी इसी से मिलता जुलता प्रश्न आया था। घेरंड संहिता में दंतमूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग बताया है? तो दंतमूल धोती में हम दांतों की रक्षा करने के लिए दांतों की सफाई करते हैं। तो सफाई में दो की उन्होंने उपयोगिता बताई है। तो खादिर का रस है उसका प्रयोग कर सकते हैं या शुद्ध मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो है नहीं, एक ही चूज करना है, तो खादिर का रस हो जाएगा। खादिर कत्था को कहा जाता है। उसे करने का समय भी एक ही बताया, प्रभात काल, मतलब प्रातः काल इसको नित्य प्रति करना चाहिए। घेरन संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडली जागरण संभव है? तो घेरन संहिता का जो दूसरा अध्याय है उसमें आसनों की चर्चा की गई है। वहां पे आसन है तो बहुत सारे, लेकिन उनके लाभ बहुत कम है। ये एक काफी अच्छा पार्ट है जिससे हमारी मेहनत कम हो जाती है। तो भुजंगासन के सबसे अधिक लाभ दिए हैं। देहाग्नि प्रदीप्त भुजंगासन का एक लाभ तो है ही कुंडली जागरण, फर्स्ट ऑप्शन। उसके अलावा देहाग्नि प्रदीप्त कि शरीर की जो अग्नि है वो बढ़ जाएगी और सभी रोगों का नाश, सर्व रोग नाश। और तीसरा हो गया कुंडली जागरण। ये सब लाभ आपके बताए गए हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। घेरंड संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के प्रकार है। घेरंड संहिता में नाड़ी शुद्धि के दो प्रकार हैं आपके, समनु और निर्मनु। तो समनु जो कि मंत्र सहित है उसको समनु नाड़ी शोधन कहा जाता है। जो मंत्र से रहित है आपका उसको निर्मनु। तो निर्मनु के अंतर्गत तो आता है आपका धोती कर्म वाला। धोती कर्म से जो शोधन करते हैं वो निर्मनु नाड़ी शोधन है। वो मंत्र सहित वाले में कई मंत्र बताए हैं, कभी प्रश्न आएगा आगे तो बता देंगे। ये हो गए समनु निर्मनु। सगर्भ और निगर्भ ये दोनों प्राणायाम के प्रकार हैं, जिनको भी याद रखिएगा, आगे पूछे जाएंगे। पूछे कि प्राणायाम के प्रकार कौन से हैं, तो सगर्भ, निगर्भ और नाड़ी शुद्धि के समनु निर्मनु। तो ए और बी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। घेरण संहिता के अनुसार कौन से षटकर्म दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? तो षटकर्म के बहुत सारे लाभ हैं अलग अलग। दिव्य दृष्टि की दृष्टि से वही होगा जो कपाल प्रदेश पे प्रभाव डालता होगा। अब बस्ती आदि है ये कपाल भाती है, ये सब प्रभाव नहीं डालते हैं। एक तो नेति है जो प्रभाव डालता है। नेति के तीन लाभ वहां पर आते हैं। एक खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है, कफ दोष का नाश होता है और दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि ये नेति के हैं। और त्राटक भी वही है, त्राटक में भी तीन है, शांभवी मुद्रा की सिद्धि, नेत्र रोगों का नाश और दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि तो दो हो गए, नेति और त्राटक। कपाल भाती है, कपाल भाती में आपका कफ दोष का निवारण ही मुख्यतया बताया गया है। और जो नौली है आपकी उसमें सभी रोगों का नाश और जठराग्नि प्रदीप्त बताया है। और यदि आंखों की बात हम यदि कर रहे हैं तो एक का हम और ध्यान रख सकते हैं, वो है कपाल रंध्र। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन आगे कभी आ सकता है। कपाल रंध्र के भी कई लाभ हैं आपके, उसमें एक लाभ दिव्य दृष्टि है। तो दृष्टि के संदर्भ में दो हो गए, तीन हो गए अब। नेति में भी है दिव्य दृष्टि, नाटक में भी है और कपाल रंध्र में भी है। तो यहाँ पे दो आपके जोड़े बन रहे हैं, नेति और त्राटक, ए और बी। ए और बी कौन से षटकर्म दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? ए और बी का उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया ही नहीं है, तो ये गलत सेट टाइप होगा। यहाँ पे ए और बी कर लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन ये गलत लिखा हुआ था। दिसंबर 2019 के प्रश्न देखिए। घेरंड संहिता के अनुसार शांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है। तो शांभवी मुद्रा ये आपका
समाधि के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। इससे प्रश्न पहले भी आया था आपका। शांभवी मुद्रा ध्यान योग की प्राप्ति कराती है। जैसे नाद योग जो था वो भ्रामरी मुद्रा से था। लय योग जो था आपका ये योनि मुद्रा से था। जो रसानंद योग है वो खेचरी मुद्रा से था। और जो शांभवी मुद्रा है वो किस योग की प्राप्ति कराती है? ध्यान योग की। घेरन संहिता के अनुसार सप्त साधन प्रक्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? ये फिर रिपीट हो रहा आपका। पहले प्रश्न आया था इन 7 साधनों से, जो थे शोधन, दृढ़ता इत्यादि करके। तो मुद्रा भी है रिलेटेड आपका, षटकर्म भी है, प्रत्याहार भी है, नियम नहीं है वहां पर। वहां पे 7 कौन से थे? षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। इसी क्रम में इनको ध्यान रखना। घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ किसी योगाभ्यासी के लिए उपथ्य है? तो मूंग और चणक, ये 2 दाल तो हमने पहले देखी थी, खाने के लिए बताई थी। इसके साथ में एक दाल और बताई थी, माश, जिसको उड़द कहा जाता है। कुलथ है और मसूर है, ये दोनों दाल खाने के लिए मना किया है। ये अपथ्य में आती है और अपथ्य ही पूछा है आपका। तो सी और डी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। घेरन संहिता के अनुसार किन ऋतुओं में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए? पहले प्रश्न आया था कि करना चाहिए, और 2 ऋतुएं थी जो करने के लिए कही थी, जिनमें ना तो अधिक सर्दी है ना अधिक गर्मी है। वो है वसंत ऋतु और शरद ऋतु। इन 2 ऋतुओं के अलावा बाकी जो 4 ऋतुएं हैं उनमें योगाभ्यास का प्रारंभ करने के लिए मना किया है। तो ग्रीष्म और वर्षा, ये 2 आपके आंसर हो जाएंगे, बी और सी, फोर्थ ऑप्शन। ये कॉमन क्वेश्चन है कि किस किस क्रिया से कहाँ की सफाई होती है? तो शीतली करने से प्यास का शमन हो जाता है, लाभ आता भी है, भूख प्यास आपकी हट जाती है। और अग्निसार करने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी ऑप्शन सही मैच हो रहा है। उज्जाई है वो गले से संबंधित है, तो गले की सफाई करेगा। भस्त्रिका है आपका, जिसमें हम श्वास प्रश्वास तीव्र गति से लेते छोड़ते हैं, तो ये आपकी साइनस की सफाई करेगा। ये आगे के लिए भी याद रखिएगा। जून 2020 के प्रश्न देखिए। घेरंड संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? तो इसमें कहा जाता है कि जो शक्ति चालिनी मुद्रा है उसके बाद ही योनि मुद्रा आपकी करनी चाहिए। तो शक्ति चालिनी आंसर होगा। योनि मुद्रा सिद्धासन में बैठ के किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो कुंडली जागरण हो चुका है उसको ऊपर, जो ब्रह्म चक्र है आपका ऊपर की तरफ ब्रह्मरंध्र में, वहां पर लाया जाए। यदि कुंडली ही आपकी जागृत नहीं है तो फिर योनि मुद्रा आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए शक्ति चालिनी मुद्रा इसकी पूर्व अपेक्षा है, ये आपकी पहले से सिद्ध होनी चाहिए। घेरण संहिता के अनुसार स्थिरता को किस माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? फिर रिपीट हो गया आपका 19 सप्त साधनों से। तो मुद्रा के द्वारा स्थिरता प्राप्त होती है, और बाकी में अगर आप देखो तो प्रत्याहार जो था वो धैर्य की प्राप्ति कराता है। जो प्राणायाम था वो लघुता की प्राप्ति कराता है। जो आसन है वो दृढ़ता की प्राप्ति कराता है, और मुद्रा जो था वो स्थिरता की प्राप्ति कराएगा। घेरंड संहिता के अनुसार शांभवी जायते ध्रुवम, ये किसका लाभ है? अभी मैंने जो व्याख्या की थी वो नेत्र दोष दूर होने के संदर्भ में, तब नेति और त्राटक दोनों के लाभ बताए थे। नेतिक में तो था खेचरी मुद्रा की सिद्धि, खेचरी मापनुयाद, वही आगे पूछ भी लिया। देखो खेचरी सिद्धि वाला भी पूछ लिया, और शांभवी का। तो शांभवी मुद्रा ये त्राटक से संबंधित है, और खेचरी सिद्धि आपनुयात ये नेति से संबंधित है। दोनों क्वेश्चन दोनों ही सिंपल क्वेश्चन थे फैक्ट की दृष्टि से। निम्नलिखित योगाभ्यासों को घेरंड संहिता के अनुसार उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रम इनका सेट करना है। तो सबसे पहले क्या है और उसके बाद में क्या क्या आपका बताया गया है। इसमें कुछ शब्दों का अर्थ तो नहीं पता है, और मेरी पढ़ने में भी नहीं आया घेरंड संहिता में। फिर भी जो बेटर हो सकता है, पहले पे आसन, तो ए से शुरुआत करेंगे हम। ए में 2 है ऑप्शन आपके, ये हट गया ये हट गया। ए के बाद बी या डी।
तो बी पे प्राणायाम, प्राणायाम बहुत बाद में आता है, तो डी हम करेंगे दूसरे पे, डी न्यास आ जाएगा। न्यास का वैसे स्थापित करना अर्थ होता है शाब्दिक, लेकिन यहाँ पे किस प्रसंग में कैसे यूज किया उसकी जानकारी मुझे नहीं है। और पांचवें अध्याय में हमने देखा नाड़ी शुद्धि पहले करके फिर प्राणायाम करते हैं, तो तीसरे पे नाड़ी शुद्धि, चौथे पे प्राणायाम, और तत्व ज्ञान मतलब समाधि वाला विषय वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये क्रम यहाँ पर उचित लगता है। तो इस कक्षा में इतना ही रखते हैं, बाकी जो चर्चा है वो अगली क्लास में रखेंगे। ओम शम।